5 मिनट कॉल पे बात हुई थी, फिर फ़ोन गुस्से में ऐसे फ़ोन रख दिया था। गौतम मीणा का कॉल आता है दीदी के फ़ोन पे। ये बार बार बोलता मम्मी के फ़ोन में कुछ वीडियो है, उसको उकसाया गया मरने के लिए। तो रसोई का गैस का सिलेंडर का मुंह खोलकर उसको लेकर के बाहर से आग लगा चला गया। मैंने नौकरी देखकर मैंने रिश्ता कर लिया। फ़िलहाल मैं जयपुर के त्रिवेणी नगर मानसरोवर में हूँ और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि आज से ठीक 1.5 महीने पहले अनु मीणा नामक एक महिला ने सुसाइड कर लिया था। दहेज और उत्पीड़न के मामला, घरेलू हिंसा से परेशान होकर के अनु मीणा ने जिस प्रकार से सुसाइड किया, उसके बाद फिलहाल पुलिस जो है, जो रिकॉर्ड, जो वीडियो, जो CCTV फुटेज सामने आए, उसके आधार पर जांच में जुटी है। ये मेरे पीछे अनु मीणा का ये वो घर है। फिलहाल यहाँ पर खामोशी, सन्नाटा पसरा है। परिजन घर के अंदर कैद हैं और मीडिया वालों का जमावड़ा लगा है। सर, आप अनु मीणा के भाई हैं? हाँ जी। छोटे हैं कि बड़े हैं? छोटा भाई। छोटे भाई। ये जो घटना हुई और उसके बाद अब जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, आप संतुष्ट हैं उसका? हाँ जी, हम संतुष्ट हैं। हमें एविडेंस थोड़ा लेट मिले, इसलिए हम थोड़ा डिले हो गए इस केस में, क्योंकि पहले हमें जब घटना हुई तो हमें ऐसा ही लगा कि दीदी ने गुस्से में आके ये सब कदम उठा ली। बट फिर माही के बातों से हमें लगा कुछ ना कुछ है। ये बार बार बोलता मम्मी के फ़ोन में कुछ वीडियो है तो हम उसके अकॉर्डिंग एक बार चलो फ़ोन चेक कर लेते। हमने फ़ोन चेक किया, जब माहिर ने ही बताया था मम्मी इसी को, इसके मम्मी का फ़ोन का पिन कोड, पासवर्ड सब इसी को पता था। उसके अकॉर्डिंग हमने देखा तो ये वीडियो हमारे सामने आया तो हम खुद शौक रह गए कि दीदी इतनी सहन कर रही थी उस आदमी को, क्योंकि दीदी ने कभी हमें खुल के बताया भी नहीं था। ये ज़रूर बताती थोड़ी दारू पी के आता है, नशा में रहता है और लड़ाई झगड़ा, मैंने ठीक है मियाँ बीवी की लड़ाई है, हो जाता है। लेकिन ये वीडियो जब आया तब हमें लगा कि नहीं, दीदी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, उसको उकसाया गया मरने के लिए, जब जाके उसने ये बहुत बड़ा स्टेप लिया। सर ये बताइए कि सर, आखिरी बार जो है आपकी बहन से बातचीत कब हुई? जैसे 7 अप्रैल की वो घटना है, क्या उस दिन आपकी बात हुई थी? नहीं, मेरी बात नहीं हुई, लेकिन सुबह मम्मी ने एक बार कॉल किया था। हाँ। तो उसने उठाया नहीं उठाया था। और फिर वो हमने एक रिकॉर्डिंग में ये भी देखा कि उस आदमी का, गौतम मीणा का कॉल आता है दीदी के फ़ोन पे। 3 मिनट उनकी बात होती है। वीडियो कॉल होता है? ऑडियो कॉल पे, ऑडियो वॉइस कॉल पे। और वो क्या बात करते हैं एक दूसरे से, उसी के तुरंत बाद दीदी वीडियो कॉल करती है और वो चुन्नी हाथ में लेती है और ऊपर जाके वो वीडियो कॉल पे लाइव उसको अपना सुसाइड दिखाती है। और वो अपने डिफेंस में उसका स्क्रीनशॉट खींचने लगता है। अच्छा। वो जाके पुलिस को सबमिट कराया कि मेरी गलती नहीं है, देखो ये तो। उसने ना तो ये समझा कि मैं पहले फ़ोन काट के जल्दी घर पहुंचूं या फिर उनके घर पे फ़ोन करूं, लेकिन वो अपने सेल्फ डिफेंस में आपको इस घटना की जानकारी किसने दी? हमें पड़ोसियों से ही मिला। ना उसने कॉल किया, हमें पड़ोसियों ने ही पहले कॉल किया, आप जल्दी घर पहुंचो। ना उसने हमें कॉल नहीं किया, उसने हमें आधे घंटे बाद कॉल किया, जब सब कुछ हम रास्ते में थे, मैं जब तब उसका कॉल आया था। लेकिन उससे पहले मैं पड़ोसी को कॉल किया, पड़ोसी के बाद मैंने मम्मी को कॉल किया, फिर पापा को कॉल किया। ऐसे जाके सारी घटना था। नहीं, मेरा वो सवाल है सर कि आप लोगों की बात 7 तारीख को हुई नहीं अनु से, कब हुई बात? ये तो मेरी तो कम बात होती थी अनु से। आपके पिताजी की, आपकी माताजी की तो रेगुलर होती थी। मम्मी से वो रेगुलर बात करती थी सुबह शाम। 6 तारीख की शाम को भी बातचीत हुई थी? हाँ, ऐसे तो नॉर्मल था, ऐसे कुछ लड़ाई वड़ाई उसका रूटीन था, लड़ाई करना, लेकिन अनु उन सबको सहन कर रही थी। हाँ। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ सर? अचानक यही तो उस ऑडियो कॉल में ही सब कुछ है सर। अच्छा, उसने पुलिस निकाल रही सीढ़ियाँ? हाँ, निकालेगी कि उसने ऐसा क्या बोला, उसको क्या उकसाया कि उसने इतना बड़ा स्टेप लिया। कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स या कुछ गलत बोलना ही रीज़न ये है। उसको उकसाया गया कि तू ये करके दिखा, कुछ ऐसा, कुछ ना कुछ। ये पुलिस उसको जब पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी तब सामने आएगा कि ऐसा क्या वर्ड बोला कि उसने ये कदम उठाया। अच्छा, आप लोगों ने गौतम मीणा की गिरफ्तारी की मांग करी है? हाँ, हमने गौतम मीणा की गिरफ्तारी की मांग करी है। हमने केस दर्ज कर दिया। क्या कह रही है पुलिस? क्या कह रही है? अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है पुलिस अभी तक, जब सब सबूत खिलाफ है, मारपीट के इतनी सब चीज़ें हो गई, अब पुलिस क्या इंतजार कर रही है? पुलिस कहती है कि ये प्रोसेस है एक, ये कि पहले हम बयानबाजी करेंगे, उसके बाद फॉरेंसिक वाले आएंगे, फिर उसके बयान लिए जाएंगे, कि प्रोसेस के तहत हम चलेंगे। अभी उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, फिर चालान पेश होगा, चालान पेश करने के बाद हम
उसको अरेस्ट करेगी। अच्छा, उनका ये कहना है पुलिस का। आपका क्या नाम है बेटा? मेरा नाम है माहिर देवान। अच्छा, ये आपके पापा जो हैं मम्मी के साथ ऐसी मारपीट रोज ही करते थे? रोज ही करते थे, जब भी वो दारू पी के आते थे। पहले तो रात को ही पी के आते थे, अब तो वो शाम, रात, सुबह, दोपहर, अब इन सबको पीते रखते हैं। अच्छा अच्छा। तो एक बार एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप भी दिख रहे हैं, वो टीवी को फोड़ देते हैं। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन की कोई घटना याद है आप? उस दिन पता नहीं, कुछ 4 मिनट या 5 मिनट कॉल पे बात हुई थी, फिर फ़ोन गुस्से में ऐसे फ़ोन रख दिया था। कुछ तो लड़ाई होती, लेकिन मम्मा ने मुझे बोल दिया था कि आप खेलने जाओ। जब मम्मा फ़ोन में लगी थी तो मैं खेलने चला गया था। जब वो आए तब मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लगी, तो मैं अंदर चला गया। तो मैंने देखा कि टीवी का पूरा डिस्प्ले है, वो उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पूरा एकदम ऐसे सफ़ेद। टीवी फोड़ दी थी आपके पापा ने? हाँ, फिर इस वाले पाँव से जूता निकाल के मम्मी का मारा है, बाल पकड़ के। अच्छा। और सिलेंडर पे मम्मा के लग गई। फिर इतनी भी शर्म नहीं थी कि उनको उठा ले, और कुछ उनको कुछ परवाह ही नहीं है। अच्छा अच्छा। आप लोगों से आपके पिताजी कितना प्यार करते थे? आप लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार था कि कुछ अलग व्यवहार था उनका? अलग व्यवहार। क्या कहते थे हम पेरिजन हर रोज ऐसे कहते थे कि देख, तू क्रिकेट अच्छा नहीं खेलता, तू मैच में कमजोर है, तू पढ़ाई अच्छा नहीं करता। मेरी बहन को भी ऐसा ही सेम डायलॉग कहते हैं। मम्मी को कहते हैं तू ऐसी है वैसी है, तुझे तो बस ऐसा सजना है पूरे चीतवाड़ी में, तुझे तो बस ब्रश दे दो उसमें ही सजा लो, तुझे तो ऐसे ही बोलते थे। हम तीनों पे ऐसे कंपैरिजन करते थे, दूसरों के बच्चे अच्छे लगते थे और बीवी। अच्छा, तो ये मासूम आवाज़ है उस बच्चे की जो शायद अब माँ को खो चुका है, और एक पहचान जो पिता की होती है, लेकिन शायद अब वो पहचान भी ये बच्चा लेने से कतराए, क्योंकि इस प्रकार की पहचान कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में नहीं चाहेगा। देखते हैं कि पुलिस इस मामले में कब एक्शन लेती है और कब गौतम मीणा जो है गिरफ्तार होता है। और हमारे साथ उनके पिताजी हैं, रोहतास जी। सर, जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, 7 अप्रैल को ये दुखद घटना हुई, उसके बाद क्या अब तक पुलिस का एक्शन हुआ है? पर इसमें 7 अप्रैल को मैंने रिपोर्ट दी थी थाने में, तो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हो चुकी थी। तो जब तक हमने यही सोचा भाई पति पत्नी के बीच में कोई झगड़ा हो गया, मनमुटाव हो गया, तो गुस्से में आकर बिटिया ने सुसाइड कर लिया। चलो कोई बात नहीं। फिर हमने भी, हम समाज के नुमाइंदे, उन्होंने सब ने बोला भाई अब बिटिया तो गई, अब आने से वापस हुई, तो अब जाने साहब के खिलाफ क्यों एक्शन ले, क्यों मुकदमा दर्ज कराएं। तो अब एक दो तीन पीछे इनकी जिम्मेदारी संभाले, और जो प्रॉपर्टी है वो बच्चों के नाम कर दे, और दूसरी शादी न करे। बिल्कुल शांत, तो यहाँ तक शांत हो गया। तो हमने फिर महीने भर तक इंतजार किया उनका, हर हफ्ते फ़ोन करें, आ जाओ, बच्चों का भरण पोषण का अधिकार हमें दे दो, हम कर लें, प्रॉपर्टी बच्चों के नाम कर दो। तो उनके कोई जो नहीं रहेंगी जी। अच्छा, बिल्कुल, तो चिकने खड़े हो गए, उनकी ओर से कोई जवाब नहीं है? कोई जवाब नहीं है। महीने भर तक इंतजार करते हैं। फिर उसी दौरान बीच में रोहिता है, अब 10 साल का है, वो काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी एक्टिव है। तो उसने आपके मामा को बोला, मामा जी मम्मी के कुछ रिकॉर्डिंग है, मोबाइल में देख लो, मिल जाए। कुछ परेशान करता था हमें, तो मम्मी ने मना कर दिया था कि नाना को मामा कुछ नहीं बताना। जब भी शाम को आते थे, मारते पीते थे, दारू पी कर तांडव करते थे, पूरी तरह टॉर्चर करते थे। तो बच्चे डर के मारे बताते नहीं थे, वो भी बताते नहीं थे भाई, इसीलिए परिवार ने बिखरना टूटा है इस चक्कर में। तो चलता फिर जब वो मामा को कह रहा था, तो मोबाइल में कुछ ऐसे फुटेज मिले महीने बाद में, तो देखे तो अचरज रह गई। बिल्कुल ये तो जानवर राक्षस है, बच्ची इतना सहन कर रही थी, और जब इतने स्टेप उतना उठाया, तो फिर मैंने बच्चे को बोल कर दिया भाई अब इसके खिलाफ, इसका तो कोई बचाव नहीं कराना, इसको तो सारे को मुकदमा दर्ज कराओ, इसको कार्रवाई को शुरू करें। तो उस दिन के बाद बच्चे ने दिया, थाने में दी एप्लीकेशन, थाने से फिर वहाँ गए डीसीपी साहब ने तुरंत आदेश कर दिए, मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू हो गई।
आज अमान साहब अपना आदित्य काकड़े साहब हैं IPS CO साहब वो कार्रवाई कर रहे हैं, तो जल्दी शायद एक आध दिन में उसको अरेस्ट कर लेंगे और रमजान तक पहुंचा देंगे। ये भी तो वो ये कोई दहेज की मांग शादी के बाद से कोई विशेष वो मांग? तो इस चीज़ को हम ज़्यादा परवाह नहीं थी। तो भाई मेरे दोनों बच्चे कमा रहे थे, मैं कमा रहा था, सब हम घर पीछे से भी संबंध थे कहाँ शहर से, तो दे देते तो भाई बच्चे का क्या दो मैं यार, तो पुण्य का काम है। और मांग तो हम परवाह कर ही नहीं है, तो उसके तो कुछ ज़्यादा लालचीपना आ गया। ये विवाह के कितने साल बाद ये हाँ, ये तो उसके तो कुछ नहीं था, वो की लगी थी इस घर में, कोई गांव में कोई एक टपरी भी नहीं थी, मौसी घर पड़ा रहता था। माँ बाप ख़त्म हो गए थे, बहन भाई थे नहीं, एक भाई था एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया था। ओनली वन फीस था, कोई रिश्ता भी नहीं कर रहा था। मैंने नौकरी देखकर मैंने रिश्ता कर लिया, नेगेटिव था सब, पाइकार था साइड से। तो मुझे यार माँ बाप तो मर जाते हैं, सबके मर जाते हैं, कोई तो किसी का जल्दी मर जाए, किसी का बाद में मर जाए, इसीलिए मीठी कर मैंने शादी कर दी। अच्छी बढ़िया शादी करी, मेरी जितनी बुता में थी बुतासी बाहर कर्ज करके लगाया, सब कुछ किया। तो फिर ये तो दारू तो शुरू से ही पीता था, जिस रिपोर्ट मिल गई थी मेरे को। तो मैं क्या दारू तो आजकल सभी पीते हैं, ये कोई कमी नहीं देखी जाती है, हम भी पीते हैं, सभी पीते हैं। लेकिन ठीक है सर, चलता रहा, गुड़ता रहा, वो अच्छी सहन करती रही, आती जाती, कभी आज गलती भी मांग लेता था, आ जाता था, वैसी गलती हो गई तो चलो भाई अच्छी बात है, क्यों परिवार घर को बखेरें, जुड़ता रहे, चलता रहे, चलता रहा। ये गैस लीकिंग वाली घटना भी? हाँ, ये तो करंट है, ये तो बच्चे को पता है टाइम और डेट का सारा। ये उसने क्या किया है, एक रात दारू पी के आया, दारू पी के आकर और बच्चे सो रहे थे, और अंदर कमरा रसोई का माइंड है वहाँ, तो रसोई का गैस का सिलेंडर का मुँह खोलकर उसको खुले करके बाहर से आग लगा चला गया। बिटिया का जो मोबाइल जो बैठक में रह गया, बच्चे का छोटे बच्चा दो ही था, उसका मोबाइल अंदर था, वो फ़ोन किया किसको, आपके मामा को। मेरा बेटा दीपक बड़ावाला गांव रहता है, कोटपुतली कल्याणपुरा, उसको फ़ोन किया, तो उसने फिर फ़ोन किया, उसका कोई दोस्त रहता वहाँ अनिल को, तो यार जा दीदी के बाहर से आग लगा हो गया और गैस की स्मेल आ रही है। तो अनिल आया, उसने खोला, बाकायदा गैस की स्मेल आ रही, या तो वो थी कि बटन से मतलब शायद ऑन नहीं किया, अंधे में कपड़ा सूदी का सोई पाया ना, तो उसी जल जाते मर जाते। ये घटना फिर हमें पता पड़ा, तो उसको थोड़ा आपने समझाया उस घटना के बाद? हाँ समझाया, माफ़ी मांग ली गलती की, भूल से चालू रह गया रिश्ता, चलो कोई बात नहीं। फिर उसी पीरियड में उसी पीरियड से पहले जस्ट 10-15 दिन पहले कोई काम वाली थी, सेविका राज पास हो गया, तो बिटिया ने मम्मी को बुला लिया, ऐसा है गाँव गए थे, तो मैं मिसेज तो फालतू क्योंकि घर में बखेर से भाई माता देखी करो को जो बंदे बलवा देगा, कोई गले से निकाल लियो नमक, समझा दिया, कौन समझा, तो एक खाड़ा वही वैसा। अच्छा। ज़्यादा टॉर्चर करने लगा बच्ची। अच्छा। क्या करा लिया यार वैसे। तो कभी अनु ने आपको आकर के बताया कि मैं अब वहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ? क्या आप लोगों से क्या गलती रह गई सर? गलती ये रह गई, हम परिवार जोड़ने के चक्कर में रह गए, और वो साल उसको तोड़ने के ज़्यादा जोर लगा दिया। तो आ जाती रुक जाती, फिर वो माफ़ी मांगता, आ जाता, हाथ पाँव दोबारा गलती नहीं करूँगा, ले जाता, बस। अच्छा। ये चलता रहा। अब तो उस घटना के बाद तो एक दिन को 7 दिन चीतवाड़ी गया, वहाँ भी इसको रास्ते में गाड़ी में बुरी तरह टॉर्चर किया, बहुत अपशब्द किया, गुली तरह। वो तो शुक्र मना, उस बच्चे अगर उस वक्त मेरे को वहीं फ़ोन कर दे तो रास्ते में उसको धूल झाड़ दूँ उसकी, तो बच्चे ने फ़ोन किया नहीं मेरे को। बच्ची ने ये तो उसने सद्बुद्धि आई, उसने रिकॉर्डिंग पर डाल दिया, तो सारी बात रिकॉर्डिंग हो गई। अच्छा। रिकॉर्डिंग हो गई, चलती हुआ मोबाइल में हो गया, आ गई मेरे। फिर इसने यहाँ मानसरोवर में जहाँ रहता है, बच्ची को बुरी तरह पीटा, ठोका जूतों चप्पलों से, गैस सिलेंडर के दे मारी, और थूक रहा है उस पर। वो फुटेज दोता ने मामा को दे दिया, बता दिया कि ये। तो उस बाद फिर उन्होंने कदम उठा लिया मुका, तो इसको मुकदमा दर्ज करा, और ये बख्शने लायक चीज़ नहीं मुका। अब तो इसका संबंधी विच्छेद माजूर है। अभी बच्चों की कस्टडी किसके पास है? वैसे मेरे पास ही है। आपके पास? मेरे पास है। कितने बच्चे हैं? एक बच्चा, एक बच्ची, 2 बच्चे। 2 बच्चे। हाँ। क्या उम्र है बच्चों की? एक बच्चे की तो 10 साल, बच्ची की 8 साल। अच्छा। ये एक जो महत्वपूर्ण बात है कि आपके जो दामाद थे, ये सरकारी अधिकारी हैं, क्या आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई दबाव बाहरी
कुछ लोग ऐसा बना रहे हैं, कुछ सरकारी समाज के अधिकारी। लोग कर रहे थे, तो पहले भी कर रहे थे भाई, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी है और इसकी जो जिम्मेदारी है वो अभी भी समाज कह रहा है। हाँ, अभी भी फोन कर रहे हैं। अरे मुझे समय मैं इनको दे दिया, 1 महीने तक दे दिया, इसके तो फुटेज ऐसे आ गए जो तुम देखोगे तो तुम कहोगे चल के समाज में जूते मारो, लूते मारो इसके। अच्छा। हाँ, उसको देखने के बाद तुम खुद कहोगे यही दंडित करो इसको, तब तुम अभी भी ले लो केस, समाज के सामने दंडित करो तो मैं तैयार हूँ। वहीं अभी उसको पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया, कर लेंगे शायद 1-8 दिन में कर लेंगे, कोशिश आ रही है, पुलिस अरेस्ट कर लेगी, तो जाएगा कहाँ सरकारी। आप लोगों ने अपने सारे डिजिटल सबूत सौंप दिए, हाँ, बयान हो गए हमारे साथ, करा देते सबके बयान भी हो गए। पुलिस पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हूँ, पुलिस कार्रवाई संतुष्ट हूँ अभी। लेकिन समाज का साथ नहीं मिला। समाज का साथ देता है तो समाज तो कोई उसकी बोलता है, कोई नहीं, नहीं। लेकिन अब जब ये सब चीजें क्लियर हो गई हैं तो अभी भी समाज क्या पर्दा डालने की कोशिश में है? हाँ, वो तो ये है रिश्ते नाते और नहीं करने क्या, ये करने क्या, वो देखेंगे, बाद की बात है। वो रिश्ते नाते रिश्ता क्या था ना, वही नहीं बचा, तो उसका मतलब क्या रहेगा? क्या होगा? बच्चों की जिम्मेदारी कार्य में निभाऊंगा जब तक जवान होंगे, जब अपना आप संभाल लेंगे, अपना संभाल लेंगे। आपको कभी बच्चों ने इस बारे में बताया क्या? जब ये घटना हो रही थी, घटना होती थी, लेकिन बच्चों की जो हमारी बेटी थी मम्मी, वो मना कर दी, नाना मामी को मामा को मत बताना है। अच्छा। ना तो इसको पीटेंगे वो, इसलिए वो ना। सबसे पहले ये फोन किसने खोला और उसके अंदर से जानकारी ये तो दोता है ना वो। खैर मम्मी को डेली मारता पीटता था वो। मम्मी में एक इसमें सेव कर रखा मम्मी के मोबाइल, वो देखो कैसे मामा जी। अच्छा। तो वो जब महीना भर गुजर गया सामाजिक मीटिंग शामिल कराने में, जब नीरज देखा तो सच्चाई मिल गई। और बच्चों को पासवर्ड भी पता था। अच्छा। बच्चा बहुत काफ़ी एक्टिव है, उसको ध्यान लो, आप उससे इंटरव्यू लोगे तो समझ जाओगे। तो ये चीज़ें तो अब तुम अब जरूरत नहीं सी, बस जब बच्चे इतने ऐसा कार्य कर रहा है तो बात ये तो माँ के काबिल नहीं है, तब मैंने कदम उठाया। तब आप नहीं कदम उठाया। तो ये एक आखिरी सवाल है सर कि अब जो सारी अब चीज़ें हो गई है, अब आगे का आप लोगों का क्या सिस्टम रहेगा? न्यायालय तक पहुंचा है, न्यायालय उसको सजा देगा। सजा चाहते हैं? बहस कड़ी, जो जितनी से कड़ी सजा हो, बच्ची ने इतनी बड़ी सजा काट दी तो इसको अकॉर्डिंग इसको भी सारी अच्छी सजा मिले बेटी से। गंदगी साफ हो जाए, एक गंदगी है तो सब इंसानियत के नाम पे दबा है। तो ये हमारे साथ अन्नू मीणा के दिवंगत अन्नू मीणा के पिताजी थे, जिन्होंने बताया कि जिस प्रकार से इनके दामाद गौतम मीणा ने उन शादी के बाद से ही लगातार जो है मारपीट करना और वो तमाम चीज़ें जो उन्होंने की, और उसके बाद अब इसका जो फल है, जो ये दुष्परिणाम है, ये 2026 में सामने आया। करीब करीब शादी के 11 वर्ष बाद दहेज, मारपीट और घरेलू हिंसा से परेशान होकर के अन्नू मीणा ने सुसाइड कर लिया था। सुसाइड के पीछे की जो तमाम बड़ी वजह है, वो डिजिटल जो सबूत थे, जो अनु ने मारपीट के दौरान पति गौतम मीणा के द्वारा जो मारपीट की जाती थी, उस दौरान वो तमाम जो रिकॉर्ड थे वो उन्होंने अपने फ़ोन में कैद कर लिए थे। हालांकि ये जानकारी इनके परिजनों को नहीं थी, लेकिन मृत्यु उपरांत उनके जो बच्चे थे उन्होंने कहीं ना कहीं उस फ़ोन का लॉक खोला, और उसके बाद जो वो तमाम चीज़ें बाहर आई, उसके बाद अब ये जो मामला है कहीं ना कहीं दहेज, हत्या और उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का है, और इस मामले में पुलिस जो है लगातार कार्रवाई कर रही है। अब देखना ये है कि समाज में इस प्रकार के जो नासूर है वो इनका खात्मा कब होगा, क्योंकि इस प्रकार कब तक बेटियां जो है बलि चढ़ती रहेगी। सबसे बड़ा सवाल है, हमारे सामने भी है, पुलिस के सामने भी है और सरकार के सामने भी है कि हम कब तक अपनी बेटियां इस प्रकार से बलिदान देते रहेंगे। लक्ष्मी नारायण के साथ राकेश चौधरी, जयपुर।